दिल्ली ITAT की एफ बेंच ने अपने एक फैसले में ये कहा कि डेथ के केस में यदि किसी असेसी को नोटिस इशू किया जाता है उसकी डेथ के बाद और उसका बेटा रेवेन्यू को ये इन्फॉर्म करता है कि एसएससी की डेथ हो चुकी है और ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप की जानी चाहिए, तो ऐसे केस में यदि रेवेन्यू इन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना चाहता है तो ये रेवेन्यू की जिम्मेदारी है कि वो लीगल हेयर्स को सेपरेटली सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे और फिर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करे। कहने का मतलब ये है कि जो नोटिस एक डेड पर्सन के नाम में इशू किया गया वो वैलिड नहीं है और फिर भी रेवेन्यू यदि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना चाहता है, चलाना चाहता है, तो ऐसे केस में पहले रेवेन्यू की यह जिम्मेदारी है कि वो लीगल ईयर्स को डिटरमिन करे और फिर उनके नाम में फ्रेश नोटिस इशू करे विद इन द टाइम लिमिट्स जो कि सेक्शन 149 के अंदर दी हुई हैं। इस केस में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो लीगल ईयर्स हैं उनकी यह जिम्मेवारी नहीं है कि वो रेवेन्यू को ये इन्फॉर्म करे कि असेसी की डेथ हो चुकी है।